ओम 29 जून 1967 का प्रातः क्लास जो कि इसके मध्याह्न में चल रहा था। बात कर रहे थे कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। बाप कहते हैं ये ब्रह्मा भी गुरु नहीं है। क्या ये ब्रह्मा भी गुरु नहीं है तो क्या है? जगत माता पढ़ रहा है। ये कोई पढ़ाने वाला गुरु नहीं है। गुरु तो एक ही है। यहाँ कोई गुरु अलग अलग नहीं है। भक्ति मार्ग में अलग अलग गुरु होते हैं और यहाँ तो एक ही गुरु है। उनके द्वारा ही तुम रूहानी गुरु बनते हो। जो एक गुरु है उनके द्वारा। ब्रह्मा के तन में बोल रहा है। ब्रह्मा को गुरु नहीं कहा। ब्रह्मा भी पढ़ने वाला है। गुरु वो है जो एक ही बाप है, एक ही टीचर है, एक ही सदगुरु है। उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो। बाकी वो तो है धर्म स्थापक, जो धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म स्थापक को सदगति दाता कैसे कह सकते हैं? वो तो धर्म स्थापन करके चले जाते। सदगति तो कोई की होती नहीं। और यहाँ तो धर्म की भी स्थापना करते हैं और सदगति भी करके जाते हैं। ये बड़ी डीप बातें हैं। क्या कि धर्म स्थापना करना अलग बात और जो धर्म स्थापन हुआ है उस धर्म को फॉलो करने वालों की सदगति करना अलग बात। समझने की बातें हैं। बंदर लोग समझते हैं कि ये गुरु नानक की निंदा करते हैं। वो समझते हैं गुरु नानक को सदगुरु। बाप कहते हैं वो तो धर्म स्थापक है। धर्म की स्थापना करके चले गए, किसी की सदगति नहीं की। तो उनसे पूछते भी हैं, बोलो गुरु नानक अगर गुरु होता तो वो ही ऐसे क्यों कहते हैं सदगुरु अकाल मूर्त? गुरु नानक को तो काल खा गया ना। फिर उन्होंने ही तो कहा है अकाल मूर्त। माने गुरु वो ऐसा है जिसको कोई काल खाया नहीं सका, खाया नहीं सकता। और वो मूर्त रूप है। मूर्त मन साकार, अमूर्त नहीं है। क्या ब्रह्मा की मूर्ति तो साकार शरीर छूट गया, अव्यक्त हो गया। ब्रह्मा भी गुरु नहीं है। कोई भी धर्म स्थापक गुरु नहीं है। तो गुरु नानक जो कलयुग के मध्य में आता है वो सदगुरु कैसे हो सकता है? तो समझते हैं कि ये निंदा करते हैं। निंदा की बात नहीं। तो सदगुरु तो वो है जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। नानक तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, जिसके पिछाड़ी सब आ जाते हैं। और नानक को तो पुनर्जन्म में आना ही है। जैसे एक के लिए वैसे सबके लिए समझाने दी जाती है। एक भी गुरु, मनुष्य गुरु सदगति के लिए नहीं है। वो अपनी भी सदगति नहीं करते
तो दूसरों की सदगति कैसे करेंगे? शंकराचार्य की कितने ढेर सच्चे हैं, और आगा खां के कितने करोड़ों शिष्य हैं। उन आगा खां को भी गुरु कह देते हैं। सदगति करने की उनमें ताकत है, तो कोई पता थोड़ी रहता है। अभी बात समझाते हैं कि पतितों को पावन बनाने वाला पतित पावन एक ही है, वो ही सबकी सदगति दाता लिबरेटर है। बताना चाहिए कि हमारा तो गुरु एक है, वो सदगति देते हैं। सदगति लेकर के शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। सत्युग आदि में बहुत थोड़े होते हैं, सत्युग में तो थोड़ी जनसंख्या होती है। 29-67 की वाणी का चौथा पेज। भारतवासी मानेंगे कि बरोबर ये तो स्वर्ग के मालिक हैं, स्वर्ग में उनका राज्य था, बाकी सब आत्माएं फिर कहाँ पर थी? जब कहेंगे निराकारी दुनिया में थी, तो ये बात तुम अभी जानते हो, समझते हो। पहले तो कुछ पता नहीं था, अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्कर चलता रहता है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में इनका राज्य था। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग्य। बस अभी तो हम नई दुनिया में जा लेंगे, अपने महल बना लेंगे। जरूर पुरानी दुनिया से दिल उठ जाता है। वहां पति बच्चे आदि सब ऐसे मिलेंगे। देर का बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, इतना ऊंच ख्यालात ऊंच चलन होनी चाहिए। बच्चों का खाना भी बहुत कम होना चाहिए, जास्ती हविस नहीं होनी चाहिए। जो याद में रहने वाले होंगे उनका भोजन बहुत सूक्ष्म होगा। बहुतों की खाने में ही बुद्धि चली जाती है। तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की, तो कहेंगे खुशी देती खुराक नहीं आ जाता है। तो प्रैक्टिकल में भी होना चाहिए ना। ऐसी खुशी सदैव रहे तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। जो बहुत खाते हैं तो भारी बहुत हो जाते हैं। बुद्धि भी भारी हो जाती है तो फिर झुटके आते हैं। फिर कहते हैं बाबा हमको नींद बहुत आती है। पाकिस्तान में जब थे तो सबका खाना एक रस बना दीजिए कि हम 1 या 1.5 रोटी खा लेंगे, और उस हिसाब से ही रोटी बनाते थे। कोई को मांगने की दरकार नहीं पड़ती थी। सब्जी भी रोटी के हिसाब से मिलेगी। ऐसे नहीं कि अच्छी सब्जी है तो बहुत जास्ती खाए लेंगे। अभी तो बहुत बच्चे हो गए हैं तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो खाना एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज अच्छा भोजन है तो जास्ती खा लें। जास्ती खाने वाले फिर बीमार भी तो बहुत हो जाते हैं। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा सुखधाम में कब चलेंगे, यहाँ तो हम बहुत तंगी में हैं। अरे सुखधाम में चलने से पहले
अपनी तैयारी भी तो करनी है। अब तक तुम्हारा वो योग कहाँ है जो ऊंच पद पाए सके? योग की बहुत कमी है, योग की कमी है। योग नहीं है तो क्या होगा? भोग होगा। योगी नहीं है तो भोगी है, भोगी है तो खाने पीने में बुद्धि लगी रहती है। बाप को बोलना तो रहता है ना। ड्रामा भी कहता है, ड्रामा कराता रहता है। बच्चों को हमेशा गुण उठाना चाहिए। यहाँ से खुश होकर के जाते हैं, फिर बाहर जाकर के बहुत खिटपिट हो जाती है। महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे, यहाँ तो सब चाहिए। कभी तो महारथी नहीं हो सकते। बच्चों को ब्राह्मणी का भी पूरा समाचार देना चाहिए। क्या? ब्राह्मणी का पूरा समाचार देना चाहिए। मन ब्राह्मणी में जो गुण है, जो अवगुण है, जो चाल है, वो बाबा को, बच्चों को बतानी चाहिए। बाबा फिर ब्राह्मणी को मंगवा कर यहाँ पर बिठाए ले लेंगे, है ना। अगर कोई शिकायत है ब्राह्मणी की तो बच्चों को वो शिकायत बाप के पास भेजनी चाहिए। बाबा फिर बुला लेंगे, कहेंगे अच्छा तुम यहाँ पर अच्छी रीत बैठ करके खाओ। बाबा जानते हैं कि दास दासियां तो बननी ही है, समझते हैं कि दासी बनना भी अच्छा है। हमारी तकदीर में ये है तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छी रीति पढ़ते नहीं है तो कह देते हैं कि जो मिलना होगा जो मिलेगा। तो पुरुषार्थ करना है। हाथ उठाते हैं कि हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, नर से नारायण बनेंगे। तो जो नर से नारायण जैसे बनने वाले होंगे उनको सर्विस भी तो बहुत करनी चाहिए। बाप अगर पढ़ाते हैं, हर एक की पढ़ाई से जान सकते हैं ये कैसे पढ़ते हैं और कैसे औरों को बाप की पढ़ाई पढ़ाते हैं। पंडा बन करके आते हैं, फिर बाबा बताते हैं कि उनको अच्छी रीति उठाया नहीं है। कोई तो यहाँ आने पर भी उठ जाते हैं कि स्कूल में भी कोई अच्छी, कोई तो डल बुद्धि होते हैं। सर्व की सदगति दाता रक्षा करने वाला तो सर्व का सदगुरु कौन है? जरूर अकाल मूर्त। सब धर्मों में कुछ न कुछ अक्षर बहुत अच्छे हैं। जब साहब को तो सुख मिले, कितना अच्छा अक्षर है। परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, सबका साहब है, सबको सुख देने वाला है। कलप कलप आते हैं, बच्चे समझ गए हैं ये सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है। शास्त्रों में तो कितने गपोड़े लिख दिए। मनुष्य अज्ञान अंधेरे में है ना, भक्ति अज्ञान। ये भी ड्रामा विनोद है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। मेरा पार्टी है नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश। वो मनुष्य गुरु गुरु बनकर के बैठते हैं, वो पुरानी दुनिया का विनाश थोड़े ही करते हैं। अपना धर्म स्थापना किया और चले गए। पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ, एक्यूरेट समय पर आता हूँ, सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। ये भी ड्रामा है। अच्छा फिर आज तो भोग है, तो आज गुरुवार के दिन सर्व सेंटर्स निवासी पद्मों अरबों सौभाग्यशाली, सपूत आज्ञाकारी, फरमान बरदार
सबसे उस बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वेद के रूहानीवाद पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और बताएंगे। ये रात्रि क्लास है 29 जून 67। तुम बच्चे जानते हो कि विश्व में शांति हो इसके लिए कितना हंगामा कर रहे हैं। विश्व में शांति करने के लिए हंगामे की जरूरत है क्या? हंगामा करने से विश्व की शांति हो जाएगी? बाप यहाँ शांति स्थापन कर रहे हैं, तुम बताते भी हो कि 9 वर्ष में दुनिया का विनाश हो जाएगा। कौन से सन की वाणी? 67 की वाणी है। उसमें 9 वर्ष और ऐड किए तो 76 आता है। 76 में विनाश की घोषणा कर दी। अब कौन सा सन चल रहा है? 2007। 76 और 2007 कितने साल हो गए? 30 साल हो गए ना। 2002 1977 76 77 और 2007 शुरू हुआ। 30 साल पूरे हो गए और दुनिया का विनाश अभी हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ। माया की दुनिया का विनाश नहीं हुआ। माया अभी ठंडी नहीं हुई है। जो माया है प्रैक्टिकल है, जो पार्ट बजाने वाली माया का रूप है, वो अभी समझ गई है कि नहीं कि हमारा राज्य जाने वाला है। तो 30 साल पूरे हुए तब उसकी बुद्धि में बैठा है कि अब हमारी दुनिया गई की गई। माना इतनी बड़ी दुनिया है तो उस दुनिया को खलास करने में, विनाश करने में टाइम तो लगेगा। अकेली काम थोड़ी जमाया जा सकता है। यानी सन 76-77 में जो विनाश की घोषणा की गई थी वो विघटन की शुरुआत थी। ऐसे नहीं चुटकी बजाई और विनाश हो जाए। तो बताया कि 9 वर्ष में विनाश हो जाएगा। हो जाएगा माने कहाँ विनाश हो जाएगा? ब्राह्मणों की दुनिया में सन 76 में विनाश हुआ। कहाँ हुआ? आप मुए मर गए। कोई की बुद्धि में ये बात आ गई क्या? ये ब्राह्मणों की दुनिया तो बेकार है, ये तो जाने वाली है। अब इस दुनिया से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। उस दुनिया से मोह टूट गया। मोह टूट गया माना वो दुनिया खलास। संकल्पों से सृष्टि रची जाती है और संकल्पों से ही सृष्टि खलास। तो बोला नौ वर्षों में ये पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, फिर विश्व में शांति हो जाएगी। संक्षेत्र में विश्व में शांति हुई है? कहाँ हुई विश्व में शांति? विश्व में ना जहाँ जिस दुनिया से अपना ममता मोह टूट गया तो उस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं रहा। माना जब लेना देना ही नहीं है, हमारा कोई लगाव ही नहीं है, तो जैसे कि बुद्धि झंझट से उठ जाती है। अखबारों में भी लिख सकते हैं क्या कि 9 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। शांति के लिए कितना माथा मारते हैं।
कैसे हो शांति? मैं आत्मा शांत स्वरूप। आत्मा जब शांत स्वरूप होके बैठती है तो जैसे कि शांति गले का हार हो जाती है। शांति स्थापन करने के लिए कोई विश्व शांति सम्मेलन करने की दरकार नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि ये लड़ाई क्यों लगनी है? कौन सी लड़ाई? महाभारी महाभारत युद्ध लगनी है। अभी लगी? लड़ाई लगी क्या? नहीं लगी। 75 से एडवांस पार्टी में और बेसिक पार्टी में विघटन शुरू हुआ कि नहीं हुआ? विघटन तो हुआ। जो विघटन हुआ वही विनाश की शुरुआत होगी। ये लड़ाई लगनी है। कई बच्चे बड़ी रुचि से पवित्र बनने लग पड़ते हैं। बुद्धि में बैठ जाता है कि अब ये दुनिया गई कि गई। समझते हैं कि पवित्रता बहुत अच्छी चीज है। साधु लोगों के आगे भी माथा टेकते हैं, क्योंकि साधु संत महात्माएं पवित्र तो रहते हैं ना। बल उनकी पवित्रता अच्छी पवित्रता है, फिर भी समझते तो हैं कि पवित्रता अच्छी चीज है। साधु लोगों के आगे माथा टेकते हैं, देवताओं को भी माथा टेकते हैं। पवित्र दुनिया में पवित्र मनुष्य होते हैं। इस अपवित्र दुनिया में तो कोई भी पवित्र हो नहीं सकता। ये है ही अपवित्र दुनिया। और ये बात ही आकर के बताते हैं कि ये अपवित्र दुनिया है, पतित दुनिया है। पतित दुनिया में सब पतित, पावन दुनिया में सब पावन। मनुष्य तो घोर अंधेरे में है। अब तुम बच्चे जानते हो, समझते भी हो कि तुम कितने सोजड़े में आए हो। जानते हो कि बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। सब तो पवित्र दुनिया का बालिक नहीं बनेंगे। बच्चे समझते हैं कि ये है कामन बातें। बाप कल पहले मुआफे की स्थापना कर रहे हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। ज्ञान तो है मनुष्य से देवता की एक रतन लागी बात। पुराने को नया बना रहे हैं योग बल से। सारा तुम बच्चों का यही पुरुषार्थ है कि हम कैसे प्योर बने। आत्मा में खाद पड़ी हुई है। काई की खाद पड़ी हुई? विकारों की खाद पड़ी हुई है। विकार है कौन कौन से? काम, मोह, अहंकार। ये कहाँ से आए? से विकार आए तो एक साथ आए या नंबर वार आए? कैसे? काम विकार आएगा तो काम के पीछे सभी आते हैं, बाल बच्चे भी आते हैं। ऐसे तो नहीं अकेला काम विकार आया। खाद पड़ी हुई है विकारों की। तो विकृतियां कौन कौन सी हुई? जो भी धर्म संप्रदाय आए विशेष विशेष विकार आए। इस्लाम धर्म आया, काम विकार आया, व्यभिचार आया। क्रिश्चियन धर्म आया, क्रोध आया। अब तुम्हारी बुद्धि में बैठा है कि ये हमारे महाशत्रु हैं। दुनिया में विधर्मी और विदेशियों में सबसे पावरफुल कौन है? इस्लामी और क्रिश्चियन। और भगवान भी यही कहते हैं, हे अर्जुन, ये काम और क्रोध तेरे महाशत्रु है। इनको तू जीत ले तो तेरा काम बन जाएगा। ये विकारों की खाद पड़ी हुई है। बाप को ही बुलाते हैं कि बाबा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। सच्चा सोना कब बने?
जब बाप की योग अग्नि में आत्मा रूपी सोना शुद्ध बनी, तुम समझते हो कि हमारी आत्मा प्योर थी, कोई विकार नहीं था। देवताओं ने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कोई विकार नहीं था। जब से द्वापर युग आया, द्वैतवादी युग आया, तब से ये 5 विकारों की खाद पड़ी। पहले द्वैतवाद नहीं था, दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म पिता था जिसके द्वारा धर्म की स्थापना हुई, सब धर्म की। तो तुम्हारी आत्मा प्योर थी, अभी इम्प्योर बन गई। अभी फिर तुम प्योर दुनिया के मालिक बन रहे हो। बात बड़ी सहज है, इसमें मुझे नहीं दरकार नहीं। भक्ति मार्ग में कितने मंत्र जपते हैं, यहाँ तो सिर्फ बाप को याद करना है, कोई मंत्र आदि की बात नहीं। बाप बच्चों को मंत्र कैसे देंगे? मंत्र थोड़े देते हैं, सीधा साधा रास्ता बताते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो, औरों को याद न करो। औरों को याद करेंगे तो फिर संग रंग लगेगा, औरों में विकृति है। मैं एवर प्योर हूँ, मुझे एवर प्योर को याद करेंगे तो विकृति सारी निकल जाएगी। तो सीधा साधा रास्ता बताते हैं, वशीकरण मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे। जैसे वो याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। मैं एवर प्योर हूँ, याद तो जरूर करना है। ये अपने से पूछना है हम कैसे सतो प्रधान बने, कैसे बने सतो प्रधान? कैसे बने? एक की याद से सतो प्रधान बने, अनेकों की याद से अभी भी नीचे गिरते हैं। बाप को याद करने बगैर सतो प्रधान कोई बन नहीं सकते। कोशिश करके पावन जरूर बनना है। कोई मारते हैं या कुछ भी करते हैं, कोई बांधेली माता नजर में आ गई तो बोला कोई मारते हैं या कुछ भी करते हैं, परंतु बुद्धि के अंदर ये रखना है कि मुझे पवित्र जरूर बनना है। उनके मारने के प्रभाव में आकर के अपवित्र बनना शुरू नहीं कर देना। और इसमें चिल्लाने आदि की कोई बात नहीं है। पुकारते तो है ना, ये बाबा हमें नगन करते हैं, हमें बचाओ। दिल अंदर शोर तो मचाती है ना। तुम बच्चों को समझाया जाता है कि तो पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाने आया हूँ। क्या पढ़ाई पढ़ाने आया हूँ कि पतित से पावन कैसे बनो। ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल ही विश्वास नहीं है कि भगवान पढ़ाने आया है, फिर जैसे कि ट्रेडर बन जाते हैं। विश्वास नहीं है, निश्चय नहीं है तो अनिश्चय बुद्धि विरह जाते, माया का बन करके फिर विभिन्न रास्ते डालने लग पड़ते हैं। इसके बन जाते हैं, माया के ही थे, फिर माया के बन करके विघन डालते हैं। फिर भी भले विघन डाले तो भी राजधानी की स्थापना होकर रहेगी। बाप आया हुआ है सर्वशक्तिमान, तो ऐसे नहीं कि उनके विघन डालने से कोई राजधानी स्थापन नहीं होगी। इस बात का अंदर में निश्चय होना चाहिए कि भले कितने भी विघन पड़े तो भी हमारी विजय
हो जाए। कोई भी विघ्न आवे, कोई भी परिस्थिति आवे, हम बाप की याद के सिवाय रह नहीं सकते। निश्चय बुद्धि भी जयंती। कल पहले माफी की स्थापना हो रही है। इस संगम के ऊपर ही तुम विश्व के मालिक बनते हो, तुम शिव शक्ति सेना गाई हुई हो। ये है ही पुरुषोत्तम बनने का सुहावना संगम युग। क्या पुरुषों में उत्तम उत्तम कौन कौन बनने हैं और कितने बनने हैं, ये कहाँ निश्चित होता है? संगम में। सारी दुनिया में हर धर्म में वो पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्माएं माला के रूप में सिमरी जाती है, स्मरण की जाती है। हिंदू भी माला स्मरण करते हैं, माला घुमाते हैं। शेष आत्माओं के संगठन की यादगार है माला। मुसलमान भी माला घुमाते हैं, क्रिश्चियन भी माला घुमाते हैं, बौद्ध भी माला घुमाते हैं, सिख भी माला घुमाते हैं। तो माला में ऐसी क्या खासियत है जो उन्हें एक एक मणकों को याद करते हैं, सिमरण करते हैं? जरूर वो उत्तम बने। किसने आकर के उत्तम बनाया? कोई ने तो बनाया होगा। इतना उत्तम कोई ने तो बनाया होगा जो सारी दुनिया के हर धर्म के लोग उन माला के मणकों को याद करते हैं। वो माया के माला के मणके क्या है, किस बात की यादगार है? आत्माओं की यादगार है। जिन आत्माओं ने उत्तम कर्म किए, ऐसा उत्तम पद पाया, उनकी यादगार है। तो सुहावने संगम युग में ही तुम उत्तम बनते हो। तो बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी होनी चाहिए कि सारी दुनिया हमारे मणके को याद करेगी। क्या सारी दुनिया हमारे आत्मा रुचि मणके को स्मरण करेगी। तुम्हारा हेम आप देखती ही है। क्या पुरुषों में उत्तम पुरुष बनना। इसलिए ही चित्र भी रखते हैं। किसका? लक्ष्मी नारायण का चित्र रखते हैं। ये उत्तम से उत्तम है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंदक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये इनकी टाइटल है। तो जो इनके टाइटल यथा राजा तथा प्रजा होती है। भक्ति की भी कितनी सामग्री है। भक्ति मार्ग में कितने दूर दूर मंदिरों में जाते हैं, पैसा खर्च करते रहते हैं। ये भी सब ड्रामा मनूद है। साधु संत आदि भी पहले अच्छे थे। क्यों? साधु संत आदि तो भगवान को सर्वव्यापी कहते हैं। वो अच्छी कैसे हो गए? नहीं, वेदों में भी लिखा हुआ है कि हे ईश्वर, हम पहले तुम्हें सर्वव्यापी नहीं मानते थे। जब सतो प्रधान थे तो सर्वव्यापी नहीं मानते थे। अब हम तुम्हें सर्वव्यापी मानते हैं। माना आज में जो शास्त्र थे वो भी शास्त्र के स्टेज वाले थे। दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजतम। तो जो शास्त्र भी द्वापर युग के आदि में बने थे उनमें सच्चाई थी। वो सच्चाई बाद में झूठ में परिवर्तित हो गई। कैसे? और शास्त्रों का मनुष्यों ने जो इंटरप्रिटेशन किया, विकारी मनुष्यों ने, तो उनको विकृत बनाई दिया। ये साधु संत आदि था पहले अच्छे थे। अब तो वो भी तमो प्रधान बन गए। दुनिया के साधु संतों की बात है या ब्राह्मणों की दुनिया की भी साधु संत आदि की बात है? ब्राह्मणों की दुनिया के साधु संत जो हैं, जो पुराने पुराने दीदी दादी दादा हैं,
पहले सात्विक स्टेज में बहुत अच्छा पार्ट बजाते रहे, और अब वो भी तमो प्रधान बन गए। तुम तो कितने सौभाग्यशाली हो जो रावण की जेल से छूट गए। क्या? रावण की जेल से छूट गए, रावण की पढ़ाई से भी छूट गए, और शिव बाबा की गोद में आ गए, शिव बाबा के बच्चे बने हो। तो तुमको तो स्थायी खुशी होनी चाहिए, फिर स्थायी खुशी होती क्यों नहीं है? खुशी लोग क्यों हो जाती है? बार बार माया विघ्न डाल देता है। हाँ, हमारे अंदर कुछ न कुछ ऐसे संस्कार हैं पूर्व जन्मों के, कुछ न कुछ ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जो संस्कार उभरते हैं खराब, तो वो संस्कार खराब हमको माया की ओर खींच लेते। तो तुम्हारी खुशी स्थायी नहीं रहती। बुद्धि में है कि अभी हम संगम पर हैं, क्या? न सुखधाम में है न दुखधाम में, न सतयुग में है न कलयुग में है, दोनों के बीच में संगम में है। कभी बुद्धि कलयुग में चली जाती, कभी बुद्धि सुखधाम में चली जाती। फिर भी इतना तो तुम बच्चों को निश्चय है ही है कि हम ही विश्व के मालिक बनेंगे। भला अभी ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन अंदर में निश्चय तो है। बाप को ही आकर के पुरानी शक्ति को बदलना है, ये तो निश्चय है। क्या कि और धर्म पिता हैं, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के आए, वो पुरानी शक्ति को बदल करके नई शक्ति को बना ही नहीं सके। और हमें तो वह बाप ऊंचे से ऊंचे मिला है जो ऊंचे से ऊंचे कार्य करता है। क्या ऊंचे से ऊंचे कार्य करता है? कि पुरानी दुनिया को बदल करके नई दुनिया बनाए देता है, नरक को बदल करके स्वर्ग बनाए देता है। नया बनाना है, अभी नई शक्ति बनी नहीं है। क्या पुरुषार्थ करके नई दुनिया बनानी है। जो नई दुनिया थी सो अब पुरानी बनी है, जो सतो प्रधान थी सो अब तमो प्रधान दुनिया बनी है, फिर पुरानी तो नहीं बनेगी। विश्व पर शांति चाहते हो तो बुद्धि में क्या बात बैठी होनी चाहिए, तब विश्व में शांति होगी। विश्व में शांति तब ही हो सकती है जब बुद्धि में ये बात बैठे कि शांति धाम का वासी जो सदा शांति धाम का रहने वाला है वो ही आकर के शांति स्थापन करता है। मनुष्य तो कभी दुखधाम में और कभी सुखधाम में जाती है, देवात्माएं भी कभी सुखधाम में कभी दुखधाम में जाती है। तो मनुष्य आत्माएं कोई सुखधाम या शांति धाम स्थापन नहीं कर सकती। शांति धाम तो वही स्थापन कर सकता है जो सदैव शांति स्टेज में रहने वाला, सदा शिव कहा जाता है, सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है। हम मनुष्य आत्माएं हो, चाहे देव आत्माएं हो, चाहे दैत्य हो, वो सदैव शांति स्टेज में कोई रह नहीं सकते। और वो तो सदा काल की शांति स्टेज में रहने वाला है, तो वो ही आकर के शांति की दुनिया बनाता है। बाप ही आकर के शांति की दुनिया बनाए गई है। समझाने के लिए चित्र आदि कितने अच्छे अच्छे बनाए हुए, इतने अच्छे चित्र बाप ने बनवाए, फिर भी बंदर बुद्धियों की बुद्धि में ये बात बैठती नहीं है। जैसे बंदर हैं, बंदरों को चने डाल दो तो चबा जाएंगे, और रतन डाल दो तो चले जाएंगे। तो बाबा ने इतने अच्छे अच्छे चित्र बनवाए साक्षात्कार से, उन चित्रों को तोड़ फोड़ के फेंक दिया, और फिर भी वही अपनी मन उस पर ढेर के ढेर माया की उस पर चित्र
बना करके तैयार कर दिए। बाप कहते हैं ये भी ड्रामा में ढूंढ रहे। क्या कि बाप ने इतनी अच्छी चीज दी, उसकी कदर नहीं की, और जो मनमत की चीजें हैं उनमें कितना पैसा खर्च कर ले। बंदर बुद्धि है, समझते नहीं है, नहीं समझते हैं तो बेसमझ है। अभी तुम बच्चे 84 की बुद्धि, 84 की कहानी को जान रहे। तुम जानते हो कि अनेक बार तुमने 84 का चक्कर लगाया है, एक बार की बात नहीं है, और आगे भी लगाते रहेंगे। अनेक बार 84 का चक्कर लगाया और आगे भी लगाते रहेंगे, तो ये तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है, इससे कब छूट नहीं सकते। वो मनुष्य गुरु क्या कहते हैं कि आत्मा की सदाकाल के लिए मुक्ति हो जाती है। लेकिन सदाकाल की मुक्ति कैसे होगी? आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अगर सदाकाल के लिए मुक्त हो जाए तो विनाशी हो गई या बिना अविनाशी है? उसका पार्टी विनाश हो गया। बाप कहते हैं तुम अविनाशी आत्मा, तुम्हारी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। अविनाशी पार्ट कभी खत्म होने वाला नहीं है। जब पार्ट ही तुम्हारा कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम ऑलराउंड पार्टधारी हो। वो धर्म वाले, दूसरे धर्म वाले जो फॉलोअर्स होते हैं, वो ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाते, और तुम ऑलराउंड पार्ट बजाते हो। तो तुम्हारे अंदर अविनाशी खुशी होनी चाहिए कि हमने अनेक बार चक्कर लगाया है। तुम्हारी बुद्धि में है कि किसी एक आत्मा का भी मोक्ष नहीं हो सकता। क्या एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसका मोक्ष हो जाए? मोक्ष माना सदा काल के लिए मुक्ति हो जाए। फिर भगवान के लिए कहते हैं कि कल्प कल्प आता है, युगे युगे आता है। भगवान हर कल्प में इस सृष्टि में आके बंधन में बनता है, और आत्मा की मुक्ति हमेशा के लिए कैसे हो जाएगी? असंभव। ये अविनाशी ड्रामा है। तुम जानते हो कि पहले हम तो जंगल के कांटे थे। जंगल में क्या होता है? कांटे होते हैं। जंगल में पानी तो होता नहीं, पानी की व्यवस्था जंगल में नहीं होती। बगीचे में पानी की व्यवस्था होती है, सरकत जो होता है। तो हम पहले कांटे थे जंगल के। सारी दुनिया कांटों का जंगल है। कांटा किसे कहा जाता है? जो दुख देने वाले होते हैं उनको कांटा कहा जाता है। जो सुख देने वाले होते हैं उनको फूल खुशबू निकलती है, देखने में सुंदर लगते हैं। तो तुम हो फूल, पहले तुम भी कांटे थे। कांटा बनाया किसने? रावण। माया रावण ने कांटा बनाया। अब बाप मिला है जो सुखदाता कहा जाता है। वो भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही कह देते हैं। क्या कह देते हैं? तू ही दुख देता है, तू ही सुख देता है। अब भगवान कभी दुख देता है क्या? वो सुख कर नहीं। भगवान अगर सुख देता होता तो जो सुखदाता क्यों कहा? सुख का सागर क्यों कहा जाता है? फिर तो दुख सुख का सागर कहना चाहिए। भगवान तो सुख का ही सागर है, दुख का सागर तो हो नहीं सकता। तो सुख का सागर बाप आकर के तुमको सुख धाम में ले जाते हैं। फिर दुख में कौन ले जाते हैं? द्वापर युग से जब द्वैतवादी दुनिया चलती है, द्वैतवादी गुरु आते हैं तो दो बातें बताते हैं, दूसरी बात शुरू कर देते हैं, दूसरा धर्म स्थापन शुरू कर देते हैं, दूसरी धारणाएं सिखाते हैं, और हम उनके प्रभाव में आ जाते हैं। इसकी शूटिंग कहाँ होती है? अभी शूटिंग हो रही है।
भगवान बाप आकर के जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पढ़ाई में अपनी मनमत या मनुष्यों की मत मिक्स करके हम दूसरी बातें शुरू कर देते हैं, तो हम भी जैसे माया के पंजे में आ जाते हैं। इसलिए बोला है कि कभी किसी दूसरे की बातें मत सुनो। पढ़ाई किससे पढ़नी है? एक से पढ़ाई पढ़नी है और अनेकों से पढ़ाई नहीं पढ़नी। अगर अनेकों से भी ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान, ज्ञान ही व्यभिचारी हो जाएगा, तो याद भी व्यभिचारी हो जाएगी। एक की याद से स्वर्ग बनेगा और अनेकों की याद से नरक बन जाता है। तो सारी बात इस बात पे अटकती है आगे, एक सदगुरु निराकार की मत से स्वर्ग और अनेक मनुष्य गुरुओं की मत से नरक। कहा ही जाता है नरक। नरक का मतलब क्या हुआ? नर माना मनुष्य। नर जो करता है ना, नर जो कुछ भी करता है वो क्या करता है? नरक बनाता है। नर जो कुछ करता है तो नरक बनता है, और शिव जो कुछ भी करता है उससे स्वर्ग बनता है। शिव है स्वस्थिति वाला, एक ही है जो सदा शिव है। एक के अलावा और दुनिया में कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो सदा शिव हो, सदा कल्याणकारी हो, सदा इस परिस्थिति में रहने वाली हो। क्या मनुष्य आत्मा औरों के संग के रंग में आती है तो स्थिति को भूल जाती है, देहभान चढ़ जाता है, और वो इस शक्ति पर आता है तो जिस तन में भी प्रवेश करके पाठ बजाता है तो हजार आत्माओं के संसर्ग संपर्क संबंध में आता है, फिर भी किसी के संग के रंग में नहीं जाता। बाप कहते हैं कि अभी बाप समान तुम बच्चों को भी बनना है। बाप समान स्टेज धारण करेंगे तो तुम भी नंबरवार बनेंगे। बाप तो कोई बन नहीं सकता है। कोई आत्मा कितना भी पुरुषार्थ करे, शिव बाप बन सकती है क्या? जन्म मरण के चक्र से सदा काल के लिए मुक्त हो सकती है क्या? नहीं। एक शिव बाप ही है जो जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए न्यारा है। बाकी तो सबको जन्म मरण के चक्र में आना ही है। ओम